मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री, निकम्मा मुख्यमंत्री, जो कहता है ना खाता ना वही, जो कहे वही सही। मित्रों, यही दिल्ली है। कल हमारे भाई ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जब यदि उनके जल निगम के कार्यालय का घेराव किया, वो पानी नहीं दे सकता। यदि पानी देने का काम किसी ने किया, स्वर्गीय मदन लाल खुराना ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे सोनिया विहार प्लांट, इन सारे प्लांटों का निर्माण करके लोगों को गंगा जल देने का काम किया। लेकिन मित्रों, आज दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। यदि हम देखें तो दिल्ली के लिए बजट नहीं है, करोड़ों रुपया पानी के नाम से डकार गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोई व्यक्ति पानी से वंचित न रहे, हर घर के अंदर जल देने का काम किसी ने किया, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। उन्होंने कोरोना जैसे कार्यकाल के अंदर यदि गरीब आदमी भूखा न रहे, उसका घर का चूल्हा बंद न हो जाए, 82 करोड़ लोगों को हर घर के अंदर राशन देने का किसी ने काम किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, यदि आज हम देखते हैं दिल्ली चहुमुखी विकास को हम देखते हैं, तो आप सबने देखा होगा हाईवे, मेट्रो, अनेक योजनाओं को ला करके हमारे जैसे एरिया के अंदर एलिवेटेड रोड का निर्माण हमारे सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की देन है, जिन्होंने हमको दिल्ली के बारे में सोचा, लोगों को योजना बनाई। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का चुनाव निश्चित रूप से आप में अनोखा चुनाव होगा। ये फ्री बिजली नहीं, फ्री पानी नहीं, इस बार का चुनाव देश का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने का चुनाव है। वो बचा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी कर सकते हैं। इसलिए हम पिछले, अभी मैं सुन रहा था मंच में 2 या 4 लाख 5 लाख की बात कर रहे थे। मित्रों, इस बार ऐसा मन बनाना है, 9 साल का इतिहास का लेखा जोखा आपके सामने है। इस बार दिल्ली से एक ऐसा इतिहास रचे, केजरीवाल के जितने भी कैंडिडेट हों, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई हो, ऐसे भगोड़ों को भगाने का काम हम सब लोगों को करना है। यही मैं अपील करना चाहता हूं। और मित्रों, आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, आपका आभार तो मैं जरूर प्रकट करता हूं। इस बार आभार तब भी प्रकट होगा जब कजरी दिल्ली से भागेगा, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, कमल ही कमल खिलेगा। ये मैं निवेदन करने आया हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें जिन्होंने बोला, घंटी तो पीछे से बज रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उनका समय लिया। ये अति संयोक्ति नहीं होगी यदि जमुना पार के अंदर किसी ने भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले फटे हुए पजामे होते थे, टूटी हुई साइकिल होती थी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, ऐसे हमारे लाल बिहारी तिवारी जी। और मेरे दिल्ली विधानसभा में 1993 से लेकर 2012-13 तक वो हमारे साथ विधायक के रूप में रहे और लगातार दिल्ली की सरकार को 93 से 98 हमारी सरकार थी, उस बारे में विपक्ष में रह करके सरकार को झकोरने का जिसने काम किया,
वो व्यक्ति था हमारा नरेश गौड। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर देखेंगे आप मेरे सहयोगी के रूप में मेरे भाई अजय महावर, जो हमारे मुख्य सचेतक के रूप में इसी जमुना पार से है। और यदि हम संघर्ष का प्रतीक कहें तो जितेंद्र महाजन से कोई बढ़कर नहीं हो सकता। ऐसे मेरे विधायक जितेंद्र महाजन जी हमारे बीच में, हमारे गौरव खारी जी प्रदेश में मंत्री, हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष भाई मोहन गोयल जी, मनोज त्यागी जी, मंच पे बैठे हुए तमाम मेरे परिवार के मित्रगण और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले मेरे पार्षदगण, मंडलों के कार्यकर्ता मित्रगण, मातृशक्ति के रूप में बहनें, उपस्थित भाइयों और मित्रों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, वो 25 तारीख का दिन, 25 जून का दिन, वो काले इतिहास को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सत्ता के लोलायित लोगों ने जिस प्रकार को जेल के अंदर भर दिया और जनता ने कहा कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, उनको उखाड़ने का काम किया। यही काम आज आपसे करना चाहते हैं। मोदी जी का कार्यकाल आपने 9 वर्ष का देखा है। मोदी जी मंच पे खड़े होके, उनके लोग खड़े होकर के आज आपको कह रहे हिसाब लो। सांसद आए, हिसाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अब उनका सुपड़ा इस बार भी हम दिल्ली से साफ करेंगे, ये मैं अपील करना चाहता हूं। आज का दिन हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में एक ऐसा काला दिवस है और मैं समझता हूं जब तक मेरी जनरेशन जो है, उस समय मेरी 21-22 साल आयु थी और मुझे लगता है आने वाली भी एक जनरेशन, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे उस दिन क्या हुआ। अभी आपको जो फिल्म दिखाई उसमें कहा गया कि कितने पत्रकार, कितनी अखबारें बंद हुई। रातों रात मेरे साथ तो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उनको बंद कर दिया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई है, उनमें से कुछ लोग हमारे जो साथ थे आज हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है क्योंकि उस समय जो जेल में गए थे हमारे बीच में है नहीं आप। मेरे मित्र अरुण जेटली जी और भी कई हमारे साथ लोग हैं। उस समय मुझे याद है वाजपेयी जी और अडवाणी जी शायद कर्नाटक में थे दौरे पे। जब उनको खबर मिली, जैसे ही खबर मिली कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, साथ ही में उनको जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ही नहीं, पत्रकारों को, छात्रों को, अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें क्या कहा कि लगता है इंदिरा जी को हमारे जो युवा छात्र थे उनके साथ पता नहीं क्या खास प्यार था, सबको एक ही गो में जेल में डाल दिया। सारे इतिहास हमारा देखा जाए, देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये 1947 में इसकी शुरुआत नहीं हुई। हमारे यहाँ कई सदियां पहले वैशाली में भी रिपब्लिक्स थी। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वी आर ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका होके आए हैं, अभी इजिप्ट में हैं, जहां जाते हैं इसकी प्रशंसा होती है। और कुछ लोग जो उस परिवार के साथ, उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी दुख की बात है, जो वो देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर पहुंचते ही उनको डेमोक्रेसी पे चिंता होनी शुरू हो जाती है।
डेमोक्रेसी के बारे, हमारी माइनॉरिटीज के बारे। तो मैंने एक युवा नेता जो है उनको याद करवाया। मैंने कहा हमारे पूरे इतिहास में एक ही अवसर है, एक ही टाइम था जब हमारी डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई थी। वो थी जब आपकी ग्रैंड मदर प्रधानमंत्री थी, 25 जून 1975। और जब तक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, मैंने उस युवा नेता को कहा आपकी जब 13 साल आयु थी तो असम में नेली में 2000 एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमारे भाई लोग मारे गए। जब आपकी 14 साल उम्र थी तो मेरी कम्युनिटी के सिख भाई हमारे 3000 कत्लेआम हो गए। तो ये कौन है लोग जो लोकतंत्र की और माइनॉरिटीज की चिंता करते हैं, वो भी देश के बाहर जाकर। देखिए आज आप यहां पे आए हैं और हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय रूपानी जी आए हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं इनका स्वागत करता हूं। मेरे मित्र आपके लोकप्रिय एमपी मनोज तिवारी जी आपके यहां आया हूं। आज मैं 2 विषय हैं जिस पे मैं थोड़ी सी आपके दिल की बातें रखना चाहता हूं। देखिए 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उस समय हमारी देश की क्या स्थिति थी और आज 9 साल बाद क्या स्थिति है। और जो मनोज तिवारी जी ने अपने इस कंस्टिट्यूएंसी में काम किया, उसमें क्या क्या काम हुआ। देखिए अक्सर जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा रिपोर्ट कार्ड लाता है तो जल्दी आके अपने परिवार में दिखाता है। तो इस समय हम मोदी जी का अगर 9 साल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो बड़ी गर्व की बात है। महामारी के दौरान 220 करोड़ वैक्सीन बनाई गई और मुफ्त बांटी गई। आप में से कोई यहां ऐसा मेरा बहन भाई है जिनको 2 डोजेस वैक्सीन की नहीं लगी? कोई है यहां पे जिसको नहीं लगी? कोई नहीं। एक बारी मैं ऐसी एक सम्मेलन में था तो किसी ने ऊपर से हाथ हिलाया। मैंने कहा क्या, मैं घबराहट होगी शायद इनको 2 डोज नहीं मिली। कह रहे नहीं, मेरे को 3 डोज लगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप में 3 डोज वाले भी होंगे। देखिए जहां झुकी वहीं मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने फॉर्म भर दिए हैं जहां झुकी वहीं मकान के लिए? भरे कि नहीं भरे? भरे, ठीक है, कुछ लोग भरे, नहीं तो इसके बाद आप मनोज जी को पकड़ लेना, क्योंकि इनको आगे भी 5 साल आपके बीच में रहना है। तो ये ना हो कि वो कोई फॉर्म किसी के रह गए हों। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मिला के 4 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ 36 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला जो हमारी योजना है हमारी बहनों के लिए, उसमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं। आप में से यहां किसी ने उज्ज्वला ली है? आपको जरूरत नहीं है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला होता है। आप तो हाँ, जिसने, देखिए मैं आपको ये कहूंगा, उधर लोग हैं जो लिए, वो लिए हैं। चलिए ऐसे में सब आपको आयुष्मान भारत में इस समय देश में कोई 30, 35 या 40 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिली है। एक साल में एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा, ऑपरेशन के लिए, दवाइयों के लिए। पर दिल्ली में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इन्होंने लागू ही नहीं किया। तो अगली बारी जब चुनाव में जाएंगे आप किसको वोट देंगे? जो आयुष्मान भारत लागू करेंगे या जो नहीं करते हैं लागू करेंगे? मुझे भी यही लग रहा था। देखिए ऐसी में सारी अपनी भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के आंकड़े दूंगा तो जो थोड़ा सा समय मुझे आपके साथ चर्चा करने का है वो सारा निकल जाएगा। पर मैं 1-2 और आपको चुस्त बताना चाहता हूं।
जब महामारी का सामना करना पड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है आप में से कई ऐसे लोग हैं शायद आपको जरूरत नहीं होगी, दिन का 3 समय का ड्राई राशन खाना दिया गया और अभी भी चल रहा है। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 36 करोड़ हमारे रेहड़ी पटरी चलाने वालों को माइक्रो फाइनेंस लोन दिए गए हैं। ये तो हो गई देश भर में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था 2016 में और जॉइंट सेशन 2 कांग्रेस की उन्होंने एड्रेस की, तो उन्होंने कहा उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व भर में 10वें स्थान पे थी, आज हम 5वें स्थान पे हैं और बहुत ही जल्द, उन्होंने बोला सून, हम 3रे स्थान पे दुनिया में आएंगे। ये तो देश भर में काम हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसकी देश भर में और बाहर उस पर चर्चा हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। पर मैं आपको बधाई देना चाहूं कि आपके जो लोकप्रिय सांसद हैं, इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो किया है, अब मेट्रो लाए हैं, बाकी आपको सुविधाएं दी हैं, और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर थोड़ी कमी रह गई हो तो इनको पकड़ लेना और इनको बोलना कि हमें और भी जो चीजें चाहिए। इनका बहुत अच्छा हमारे साथ संबंध है, मेरे साथ और जो बाकी केंद्रीय मंत्री हैं। मेट्रो की बात कर रहा हूं, मेट्रो ठीक चल रही है ना, फर्स्ट क्लास चल रही है, अच्छा बढ़िया। पर जो सड़कें बनवानी, बाकी काम करना है, हमारी योजनाएं करवानी है, मैं आपको ये विश्वास देता हूं, आपके बीच में मैं आया हूं, रूपानी जी आए हैं, विजेंद्र सचदेवा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय और लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, ये आए हैं, हम सब आपका साथ देंगे और मनोज भाई का हाथ तकड़ा करेंगे, उसके आपकी जो सेवा है मनोज भाई समाज सेवा और कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ रहिए। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।